अगर मैं आपसे कहूं कि दिल्ली में एक ऐसा इलाका है जहां करीब 15 लाख लोगों की नींद उड़ चुकी है, तो आप उसे कैसे समझेंगे? जहां लोग अपने घरों की छतों पर खड़े होकर आसमान नहीं बल्कि सड़कों पर आने वाले बुलडोजरों का इंतजार कर रहे हैं, जहां एक नोटिस बोर्ड ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है और जहां लोगों के मन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा है कि क्या हमारा घर बचेगा या अगला नंबर हमारा होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। ये कहानी है दिल्ली के ओ जोन की, यमुना किनारे बसे उस 22 किलोमीटर लंबे इलाके की, जहां कोर्ट के आदेश, डीडीए की तैयारी और सरकार के आश्वासन और लाखों लोगों के भविष्य के बीच एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। तो आज की इस रिपोर्ट में हम बताएंगे ओ जोन आखिर क्या है, कौन कौन सी कॉलोनियाँ इसके दायरे में आती हैं और कहाँ कहाँ बुलडोज़र चल रहा है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में लाखों लोगों के घर टूटने वाले हैं। तो वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि अंत में आपको पता चलेगा कि डर ज़्यादा है या खतरा, या जो हमारी रेखा गुप्ता जी ने कहा है कि यहाँ पर कार्रवाई नहीं होगी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो वीडियो पूरी देखिए। मैं हूँ आपका दोस्त राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं राहुल शर्मा ऑफिशियल। कई बुलडोज़र एक्शन आज की डेट में दिल्ली में चल रहे हैं और कई जगह तो चल चुके हैं, जैसे कि शालीमार बाग कह लीजिए, विकासपुरी का आपने देखा, और ओ जोन की कॉलोनी में जगतपुर एक्सटेंशन की साइड भी। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं ये ओजोन आखिर क्या है। ओजोन का मतलब कोई एक पर्टिकुलर एरिया नहीं है, ये दिल्ली के मास्टर प्लान का एक इम्पॉर्टेंट और एक विशेष एरिया है, जिसे हम फ्लड प्लेन जोन भी कहते हैं, यानी यमुना नदी के किनारे का एक संवेदनशील इलाका। लगभग 22 किलोमीटर लंबे इस क्षेत्र में 80 से 90 से अधिक अंधकृत कॉलोनियाँ और करीब 1 दर्जन पुराने गांव भी आते हैं। अब सबसे बड़ी बात कि आखिर में ये विवाद, ये मसला है क्या? तो डीडीए का कहना है कि यमुना के खादर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण हुए, जिसकी वजह से सीवर की व्यवस्था नहीं हो पाई। गंदा पानी सीधा यमुना में पहुंचता है और इससे नदी भी प्रदूषित होती है और बाढ़ का खतरा तो हमेशा रहता ही है। तो इसी वजह से अदालतों ने समय समय पर इसको लेके चिंता भी जताई है। अब ओ जोन में कौन कौन से इलाके आते हैं उसकी एक छोटा सा आप सुन लीजिए। जाटपुर, खड्डा कॉलोनी, सोनिया विहार जो हमारा घाट है उसके आसपास के एरिया, संगम विहार के कुछ एरिया, जगतपुर एक्सटेंशन, वजीराबाद से पल्ला के बीच का एरिया, यमुना खादर से सटे कई अन्य क्षेत्र। और यही वजह है कि लाखों लोग आज की डेट में चिंता में हैं। सबसे पहला झटके की बात करें तो हाल ही में जगतपुर एक्सटेंशन में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नगर निगम का बुलडोज़र पहुंचा, निर्माणाधीन इमारतों को तोड़ा गया और कार्रवाई कोर्ट के आदेशों के तहत कराई गई और बताई भी गई। और उसके बाद पूरे ओजोन इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। अगर बदरपुर की खड्डा कॉलोनी की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक बदरपुर क्षेत्र के खड्डा कॉलोनी में यमुना के ओ जोन में बने कई निर्माणों पर बुलडोज़र चलाया गया। हमेशा की तरह भारी पुलिस बल वहाँ तैनात थे ताकि किसी तरह का कोई दंगा फसाद कुछ ना हो। नई इमारतों को ध्वस्त किया गया और कई परिवारों ने दावा किया कि उनका सब कुछ ख़त्म हो गया। अगर लोगों के दर्द की बात करें तो आप एक इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन कि किसी ने अपने 20 साल की कमाई लगाकर घर बनाया हो, किसी ने बेटी की शादी के लिए कर्ज लिया, किसी ने पहली बार अपना मकान खरीदा और अचानक खबर आती है कि ओ जोन में आपका घर आता है और इसके कारण पूरे इलाके में बेचैनी फैल जाती है। कोर्ट ने क्या कहा? अब दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा कि इन कॉलोनियों को लेके आगे की क्या योजना है, और कोर्ट ने यमुना का जो ये डूब क्षेत्र है, फ्लड प्लेन एरिया है, इसमें निर्माण को काफ़ी गंभीर, काफ़ी सीरियस इशू माना है और उन्होंने सरकार से जवाब भी मांगा है। और यही खबर वायरल होने लगी कि अब लाखों घर टूट जाएंगे, जबकि सरकार ने क्या कहा उसकी भी हम बात कर लेते हैं। डर जब ज़्यादा ही बढ़ गया, वीडियोस काफ़ी वायरल होने लगी, हर जगह इसी की बात होने लगी, तो अभी हाल ही में हमारी मुख्यमंत्री जी, सीएम रेखा गुप्ता जी ने बैठक बुलाई, डीडीए, एमसीडी सबके अधिकारियों को मौजूद रखा और उनके साथ बातचीत के बाद हमारी जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने कहा कि मौजूदा घरों को तोड़ने की कोई कार्रवाई नहीं होगी। और उन्होंने स्पष्ट किया कि अदालत के निर्देश का मतलब नए निर्माण पर रोक है, मतलब जो न्यू कंस्ट्रक्शन होगी। मौजूदा आबादी को लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि अगर घर नहीं टूटेंगे तो फिर बुलडोज़र कहाँ चल रहा है? अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर नोटिस बोर्ड क्यों लगाया गया? अगर सिर्फ नए निर्माण रुकेंगे तो पुराने निर्माणों का भविष्य क्या होगा?
और यही वो सवाल है जिनका जवाब आज की डेट में लाखों लोग तलाश रहे हैं। अब ओजोन में रहने वालों की सबसे बड़ी चिंता की बात करें तो उनको क्या है, उनका सबसे बड़ा दिक्कत उनको ये हो रही है कि उनको पता ही नहीं है कि उनका इलाका ओजोन में आता है। मतलब जब उन्होंने घर खरीदा, कागज़ देखे तो बिजली का कनेक्शन उनको मिल गया, पानी मिल गया, और उन्होंने देखा कि चेन चलती आ रही है, मतलब किसी ने किसी को बेचा, किसी ने किसी को बेचा, आगे ऐसे बेची खरीदी हुई है। तो उनका ये कहना था कि अब हमें फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, विवाद हो जाएगा, कैसे पता चलेगा। मतलब कानून और ज़मीनी हकीकत के बीच टकराव जो था वो साफ दिखाई दे रहा था। अब प्रशासन का पक्ष भी सुन लेते हैं। तो अधिकारियों का कहना है कि यमुना के फ्लड प्लेन को बचाना ज़रूरी है। यदि इसी तरह अनियंत्रित निर्माण जारी रहे तो बाढ़ का खतरा बढ़ेगा, पर्यावरण को नुकसान जो पहुंचेगा वो अलग, और भविष्य में बड़ी आपदा का जोखिम भी पैदा हो जाता है। कहने का मतलब है कि कल को अगर बाढ़ आ जाता है और कुछ लोग जो वहाँ रहते हैं उनके ऊपर तबाही या किसी तरह की कोई मुसीबत आ जाए, डूबने का खतरा आ जाए, तो वहाँ पर उस टाइम पर दोष किसको मढ़ा जाएगा। अब जनता की राय भी बटी हुई है, जैसा कि हमेशा होता है। कुछ कहते हैं अवैध निर्माण हटना चाहिए, यमुना को बचाना ज़रूरी है, सरकारी ज़मीनें खाली होनी चाहिए। दूसरा पक्ष ये कहता है कि यार इतने सालों से ये बस्ती बसी हुई है, इनको तोड़ना जो है अच्छा नहीं है। ठीक है, पहले इनका पुनर्वास होना चाहिए, मतलब इनको नए नए घर बना कर देने चाहिए या नए एरिया में शिफ्ट कर देना चाहिए। ठीक है, और सरकार ने इतने वर्षों तक कार्रवाई क्यों नहीं की। देखिए ये वाला पॉइंट मैं भी वैलिड मानता हूँ कि सरकार को, जिन्होंने इस कॉलोनी को बसने में मदद की होगी, उन सभी को भी सज़ा मिलनी चाहिए। अब सवाल आता है कि क्या आगे और बुलडोज़र चलेंगे। तो अभी की अगर हम अभी जो स्थिति है उसकी बात करें तो मौजूदा जो आबादी है उस पर तत्काल बड़े पैमाने की कार्रवाई की कोई पुष्टि नहीं है। तो वायरल वीडियोस, फेक वीडियोस से आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी सीएम जी ने क्लियर कर दिया है। अब नए निर्माण जो है उन पर निगरानी बढ़ सकती है, और कोर्ट की सुनवाई अभी आगे जो होनी है वो भी एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाएगी, क्योंकि डीडीए की जो आगामी रणनीति है उसी पर सबकी नज़र रहने वाली है। तो दिल्ली का जो ओजोन है सिर्फ ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये लाखों लोगों के सपनों की कहानी है। किसी की ज़िंदगी भर की कमाई तो किसी के बेटे बेटियों का भविष्य, किसी बुज़ुर्ग का आखिरी सहारा तो किसी बच्चे का बचपन, और सभी कुछ इन्हीं घरों से जुड़ा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ यमुना भी दिल्ली की जीवन रेखा है, उसे बचाना भी ज़रूरी है। अब सवाल यही है कि ये बुलडोज़र एक्शन सही है या गलत। मैं खुद कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ, और सवाल यही है कि क्या विकास और इंसानियत को साथ साथ में लेकर चला जा सकता है, कि मतलब पर्यावरण भी बच जाए और साथ ही साथ लोगों का भविष्य भी, या फिर दिल्ली की सड़कों पर बुलडोज़र की गूंज आने वाले दिनों में और तेज़ होगी। आपका क्या मानना है, क्या ओजोन में रहने वाले लोगों को राहत मिलनी चाहिए या कानून का सख्ती से पालन होना चाहिए? अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे तो जब ऐसे बुलडोज़र एक्शन होता है काफ़ी फील होता है, दर्द होता है। और आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जो भी हो आप हमें बताएं। इसी तरह की ग्राउंड कवरेज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एक और रिपोर्ट्स में मिलता है बहुत जल्द, तब तक बाय बाय।